मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो रही थी और मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। अपनी शादी में मैं बहुत खुश था, पर मैंने नोटिस किया कि मेरी बीबी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई और धीरे से मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसे ऐसा करता देख मैं घबरा गया। फिर मैंने बिना किसी को बताए उस लिफाफे को धीरे से अपनी पैंट की जेब में रख लिया। शादी के बाद जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कुछ तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि उस तस्वीर में तो मेरा नाम अरुण है। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें थी। मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर लिए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा। हमें भी बाप की ज़रूरत है। खैर, हमारे लिए तो मेरी माँ ही मेरी माँ और बाप दोनों थी, जिन्होंने हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। धीरे धीरे करके हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो गए। मैं 2 बहनों का अकेला भाई था। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी के बाद अब लोगों को मेरी शादी की फिक्र होने लगी, पर मुझे शादी के नाम से चिढ़ थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी कामयाब ना हो सकी थी। आ रहा था मैं बचपन से ही उन दोनों की लड़ाई झगड़े देखता हुआ। बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और मैं कभी भी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने पहले से ही मुझे समझा दिया था, किसी लड़की को देखने से पहले अपने घर के बारे में भी सोच लेना कि तुम्हारी भी 2 बहनें हैं। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी बहनों के साथ भी गलत हो सकता है। मैं सख्त इंसान था और यह सख्तियाँ वैसे ही अपने ज़िंदगी में नहीं आ सकती। इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। जिन कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ के बॉस की बेटी थी जो बहुत बिगड़ी हुई थी। वो बार बार मेरे आगे पीछे मंडराती रहती, जबकि ऐसे लड़कियों से मुझे बहुत चिढ़ थी। मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे करीब आती और मुझे किसी काम से बाहर ले जाने की कोशिश करती, और बॉस की वजह से मुझे मजबूरन उनकी बेटी के साथ जाना पड़ता। मेरे बॉस की बेटी बाहर जाते ही मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरे करीब आती। यह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इसके साथ आना जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन तो इसने हद ही पार कर दी थी। मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से प्यार और शादी की बात सुनकर तो मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया। मैंने गुस्से से उससे कहा, एक बात कान खोल के सुन लो, शादी की बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं मुंह तक ना लगाऊं। मेरे इस बात पर वो गुस्से में वहाँ से चली गई और अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चली जाने के बाद मेरी परेशानियाँ बढ़ने लगी। मैं नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ दिन यूँ ही गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर सोचा चलो देखता हूँ कि क्या बात है। वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे बॉस के यहाँ बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले लगकर बोले, मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और नेहा का रिश्ता तय कर दिया है। नेहा के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, मेरा बरसों पुराना ज़मीन का झगड़ा इन्होंने सुलझा दिया। अपने बाप की यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे लगते क्या हैं, मेरा और आपका रिश्ता क्या है कि बिना मुझसे पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी। मैं इस रिश्ते को ठोकर मारता हूँ। यही कहकर मैं वहाँ से चला आया। ऐसे ही कुछ दिन यूँ ही गुजरते गए। कुछ दिन बाद मुझे एक अच्छी सी कंपनी में दूसरी नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह सुकून से गुजरने लगी कि एक दिन अचानक मेरे पहले बॉस की बेटी नेहा रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अरुण, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। प्यार का रिश्ता ना सही, पर क्या मैं तुम्हारी दोस्त की काबिल भी नहीं हूँ?
क्या तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकते हो? उसे देखकर लगा कि वह वाकई में बदल चुकी है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे कहा, अगर दोस्ती की है तो इसे निभाना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें सही लगे तो एक दिन तुम मेरे घर जरूर आना। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है। अगले 1-2 दिनों में मैं उसके घर गया। उसने मुझे बड़े प्यार से चाय नाश्ता करवाया, पर चाय पीते ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे सामने पुलिस खड़ी थी और मुझे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान था कि आखिर यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। शाम होते होते एक मेरा दोस्त आया जो मेरा जमानत करवा कर मुझे ले गया। मैं घर पर जाने की बजाय हॉस्पिटल गया और अपने पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि आपको काफ़ी मात्रा में नशे की दवाई दी गई थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह सब किया धरा मेरे बॉस की बेटी नेहा का है। उसकी माफ़ी वो सब नाटक था। उसके प्रपोजल पर मैंने उसे ठुकराया। उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मेरे साथ यह सब किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद मेरा दिल घबराने लगा। मैं कुछ न करके भी अपनी नज़रों में मुजरिम बन गया था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं किसी तरह से अपने घर गया। मैं बहुत शर्मिंदा था कि अगर मेरे घर वालों को यह सब पता चल गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचूंगा। जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था, पर मेरे दिमाग से नेहा की वो गंदी हरकत नहीं जा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं ऑफिस में था, तभी अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया, तुम्हारे पहले बॉस की बेटी नेहा का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे भी उसकी सज़ा भी मिल गई। नेहा को उसके किए की सज़ा तो मिल गई थी, पर मेरे दिमाग में उसकी गंदी हरकत की तस्वीर बार बार नज़र आती कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और मुझे इस सदमे से बाहर निकलने का हौसला बढ़ाया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी। घर वालों ने कई बार मुझे लड़की देखने के लिए फोर्स किया, पर मैं लड़की देखने नहीं गया। बस जिस दिन शादी थी उस दिन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वह दिखने में बहुत खूबसूरत। उसे देखने के बाद अपनी शादी के दिन मैं बहुत खुश था, पर अचानक जब स्टेज पर पहुंचा तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नज़रों से देख रही है। देखते ही देखते उसने मेरे हाथों में एक लिफाफा पकड़ा दिया। शादी के 2-3 दिन बाद जब मैंने उस लिफाफे को देखा तो मैं घबरा गया, क्योंकि उस लिफाफे में मेरी और नेहा की कुछ पिक्चर्स थी जो मेरे घर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरी पत्नी की बहन सोनिया का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगी, जिस दिन आपकी और मेरी दीदी की शादी थी उस तस्वीर के बारे में मुझे उसी दिन पता चला था। अगर पहले पता चला हो तो यह शादी मैं नहीं होने देती, इसलिए मैंने धीरे से यह तस्वीर आपको पकड़ा दी कि आप अपने कारनामे देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेरी बहन के साथ शादी करके उसे धोखा क्यों दिया। मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है, आप वहीं पर रुके, मैं घर आती हूँ। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ बहुत परेशान था। तभी मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अभी मैं उससे यही सब बात कर रहा था, तभी उसकी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी पत्नी आरती से कहने लगी, दीदी, आपको पता है कि आपके पति ने शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाया है। दीदी, इनकी जगह आपके साथ नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनते ही मेरी पत्नी ने अपनी बहन को एक थप्पड़ दिया और कहा, बस करो, अब इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। शादी से पहले अरुण जी ने क्या किया या इनके साथ क्या हुआ मैं तो नहीं जानती, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ
मैं जान चुकी हूँ कि अरुण जी कैसे इंसान है। यह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर तुम इनके बारे में कुछ जानती भी हो तो इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात को ही इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर यह गलत होते, यह अपने गुनाहों को छुपा सकते थे, पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था तो छुपाना क्या। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर फक्र होने लगा, क्योंकि आज अगर यह मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। इसी को कहते हैं जीवन साथी। अगर एक के साथ कोई मुसीबत आए तो दूसरा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए।